हेलो। चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 2024 के ज्योग्राफी के WB10 के जो पेपर में आप लोग का जो क्वेश्चन आया था उसको सारे इस वीडियो के जरिए मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, जिससे क्या होगा आपको एक फायदा होगा। आप लोग जान लीजिएगा कि आप लोग कितने मार्क्स अटेंड करके आए हैं, सो कितने राइट हुए हैं ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो सही उत्तर चुनकर लिखना है। उसका पहला प्रश्न है बहिर्जातीय प्रक्रम का एक उदाहरण है तो अक्षय। ठीक है। पर्वत के ग्लेशियर यानी हिम नदों के शीर्ष का और पर्वत की दीवार के मध्य बनी संकीर्ण और गहरी खाई को कहते हैं वर्ग शुंड। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी हलचलें होती हैं तो वह है क्षोभ मंडल। तापमान का व्युत्करण होता है जब ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापक्रम भी जो है बढ़ता जाए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वह सतह पर किसी भी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच समय का अंतर होता है तो 6 घंटा 13 मिनट का समय का अंतर होता है। समुद्र में वह स्थान जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं एक साथ मिलती है तो वह कहलाती है ठंडी दीवार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गैर विषाक्त अभिष्ट पदार्थ का उदाहरण है धान का छिलका। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक खारी झील है पैंगोंग झील। भारत में एक प्रमुख वर्षा छाया क्षेत्र है शिलोंग पठार। बेसल चट्टानों के अक्षय से निर्मित मिट्टी है तो काली मिट्टी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था स्थित है नागपुर में। वन आधारित उद्योग का उदाहरण है कागज उद्योग। भारत का डेआर्ट के नाम से परिचित है चेन्नई। उसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारा, रंग जिसमें उपग्रह चित्रण में नदियों और जल निकायों को दर्शाया जाता है तो वह होता है हरा। सॉरी, हरा नहीं होगा, नीला रंग का, गहरा नीला रंग। ठीक है, इट्स अ करेक्ट के गहरा नीला रंग। ठीक है। उसके बाद चलिए अब ये हमारा है कि निम्नलिखित में से यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए यानी ट्रू लिखिए, यदि असत्य है तो एफ यानी फॉल्स लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आया है हम लोग का, इसमें से कोई आप लोग को 6 ही करना है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को सब करके बता दूंगी। ठीक है। जल ग्रहण बेसिन का निर्माण नदी के उद्गम क्षेत्र पर होता है तो ये आप लोग का होगा बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लटकती घाटियां नदी के कटाव से बनती हैं एकदम असत्य है तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, शाम को समुद्री हवा का झोंका बहता है तो ये एकदम क्या है, सही बात है। तो हम लोग क्या ट्रू लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गरान और गोलपाता हिमालय की 2 महत्वपूर्ण प्रकार की वनस्पतियां हैं। गलत जवाब। तो इसमें हम लोग फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी दराल वाली घाटी से होकर बहती है। ये भी एकदम असत्य है तो हम लोग फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न कि आर्सेनिक एक विषैले वर्ज्य पदार्थ है। बिल्कुल सही, तो हम लोग यहाँ ट्रू लिख देंगे यानी ये सत्य है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय उपग्रह था अपोलो था। गलत जवाब। तो हम लोग यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। किन्हीं 6, लेकिन मैं आप लोग को सारे बता दूंगी। ठीक है, जैसा मैं सब में बताई हूँ कि डैश के तल पर जल कुंड बना होता है तो यह होगा जल प्रपात। ठीक है। अगला है, डैश बल के द्वारा हवाएं और समुद्री धाराएं को विक्षेपित किया जाता है तो यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। विषुवतीय क्षेत्र में डैश प्रकार की वर्षा 3 प्रकार की होती है। शीतकाल के दौरान न्यूफाउंडलैंड में महासागरीय ठंडी धारा के कारण बर्फबारी होती है। प्रयुक्त इंजेक्शन सीरीज एक संक्रामक वर्ज्य पदार्थ है। ठीक है। डैश उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है तो इसका होगा पेट्रो रसायन। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाली आबादी वाला भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग आते हैं, 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो ये है पहला इसका क्वेश्चन है कि चूना पत्थर क्षेत्र में, इसमें भी किन्हीं 6 का करना है। ठीक है।
क्षेत्र में नदी की कौन सी अपर्दन प्रक्रिया? तो द्रवन होगा। वायुमंडल के किस परत में ध्रुवीय प्रकाश रेखा हो जाए? आयनोस्फेयर होगा इसका। मौसमी परिवर्तन के कारण किस समुद्र में समुद्री धराव की दिशा में परिवर्तन? तो भारतीय महासागर। ठीक है। कर्नाटक का विच्छेदित पदार्थ है ढक्कन। वर्षा 2020 में दक्षिण बंगाल में कौन सी शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जिसमें भारी तबाही मचा रही थी? तो अम्फान, जिससे आप लोग ने खुद महसूस भी किया होगा। किस वनस्पति का चारित्रिक लक्षण जो है न्यूमेट्रोफोर, यानी उसकी जो श्वसन जड़ें हैं, ठीक, इसका होगा हेलो। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को ले जाने के लिए कौन सी परिवहन प्रणाली सबसे अधिक होती है? तो पाइप। ठीक है। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जिसके द्वारा स्थल कृतियां यानी टोपोग्राफिक मानचित्र में ऊंचाई को दर्शाया जाता है। समानांतर रेखा। अब चलिए बाएं स्तंभ से दाएं स्तंभ में मिलाए, जस्ट अब मैचिंग करें। तो कश्मीर की घाटी का होगा केशर, लूनी नदी का होगा राजस्थान, और रेडोडेयन का होगा ये अल्पाइन वनस्पति, सलेम का होगा इस्पात मिश्रित के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक न्यू पेपर के साथ, एक न्यू सब्जेक्ट के साथ, और इसी तरह मैं आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है। तो जिससे आप लोग को क्या होगा, समझ आ जाएगा कि आप लोग के कितने प्रश्न जो है सही है और कितने गलत है। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके बाय, थैंक यू।